टोक्यो पैरालंपिक में आज भारत ने शानदार शुरुआत की। शूटिंग के V4 मिक्स्ड में 50 मीटर पिस्टल में मनीष नरवाल ने स्वर्ण पदक जीता। इसी तरह इस साल टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड जीतने वाले मनीष नरवाल तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। वहीं शूटिंग में सिंहराज ने रजत पदक जीता है। सिंहराज हरियाणा के रहने वाले हैं। टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर सिंहराज ने इतिहास रच दिया है। सिंहराज के रजत पदक जीतने पर परिवार में खुशी का माहौल है। सिंहराज जैसे ही सिल्वर मेडल उन्होंने जीता, हरियाणा के बल्लभगढ़ में परिवार के लोग खुशी से झूम उठे और एक दूसरे को मिठाई बांटकर जीत का जश्न मनाया। गृह मंत्री अमित शाह 18 सितंबर को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। शाह 18 सितंबर को जबलपुर पहुंचेंगे, जहां वो आदिवासियों के बीच महाअभियान कार्यक्रमों की शुरुआत करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है। एमपी में 1 लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इसका ऐलान अक्टूबर में हो सकता है। पिछले दिनों ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया और चंबल के गांव में आए भीषण बाढ़ पर शिवराज सिंह चौहान ने 140 पन्नों की फाइनल रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज दी है, जिसमें सीएम ने 2000 करोड़ के राहत पैकेज की मांग की। साथ ही राज्य आपदा राहत कोष की लंबित 728 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त की राशि जारी करने का अनुरोध भी किया। आज सीएम भूपेश बघेल राजीव भवन में दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें मंत्री रविंद्र चौबे और मोहम्मद अकबर भी मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साध सकते हैं। साथ ही बढ़ती महंगाई को लेकर भी चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी की आज बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें बीजेपी के सभी मोर्चा और 17 प्रकोष्ठों के पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी और आईटी सेल के संयोजक और सह संयोजक भी शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा बैठक में नए पदाधिकारियों को पार्टी की रणनीति की जानकारी देंगे। वहीं सीएम शिवराज सिंह सरकार के कामकाज को लेकर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने गौरीशंकर बिसेन को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में भी आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि गौरीशंकर बिसेन मध्य प्रदेश में ओबीसी कल्याण आयोग के अध्यक्ष हैं। वहीं कांग्रेस ने ओबीसी कल्याण आयोग के गठन को असंवैधानिक बताया है। मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौर हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं। जज के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने स्वीकृति दी है। अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इस पर मुहर लग जाएगी। इसके साथ ही वो प्रदेश के सबसे युवा महाधिवक्ता होंगे। पुरुषेंद्र कम समय में कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ में हुए डामर घोटाले का मामला एक बार फिर हाई कोर्ट पहुंच गया। इस मामले में जनहित याचिका दाखिल की गई। इस प्रकरण को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने व्यक्तिगत कारणों से सुनवाई से इंकार कर दिया। अब इस मामले की सुनवाई दूसरी युगल पीठ में होगी। अभी बेंच और सुनवाई की तारीख फिलहाल तय नहीं है। बता दें कि पहले इस मामले में कोर्ट ने जांच के आधार पर कार्रवाई करने कहा था। छत्तीसगढ़ शासन के 7 प्रमुख अफसरों के मामले में केट द्वारा जारी आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इनके प्रमोशन को चुनौती देते हुए केट ने याचिका दायर की गई थी। फिर केट ने नया आदेश जारी कर दिया। इसमें नाराज कुछ अधिकारियों ने हाईकोर्ट की शरण ली। याचिकाकर्ता के तर्कों से सहमत होते हुए हाईकोर्ट ने केट द्वारा जारी आदेश पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। अशोकनगर में रघुवंशी समाज के लोगों ने अपने आप को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की मांग करते हुए सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि केंद्र सरकार ने संविधान संशोधन करके ओबीसी वर्ग में अन्य जातियों को शामिल करने का अधिकार राज्यों को दिया है। दतिया के इंदरगढ़ में चक्का जाम करने वाले कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष दामोदर यादव और जिला अध्यक्ष अशोक दांगी बागदा सहित 57 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। एसपी कमल मौर्य ने बताया कि कांग्रेस नेता दामोदर यादव सहित अन्य लोगों पर कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर एफआईआर दर्ज किया गया है। कोरबा में लिपको की हड़ताल 2 गुटों में बटी नजर आई। जहां एक गुट अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सामूहिक अवकाश लेकर हड़ताल पर डटे रहे, तो वहीं दूसरा गुट काम पर लौटा था, लेकिन दफ्तर में ताला लटका हुआ था। इसकी जानकारी मिलती संगठन प्रमुख मौके पर पहुंचे और दफ्तर बंद करने का विरोध किया। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर दुर्ग के सभी कार्यालय और स्कूल बंद रहे। वहीं जिला प्रशासन के सभी दफ्तरों में कामकाज ठप रहा। बता दें कि महंगाई भत्ता सहित 14 सूत्रीय मांगों को लेकर अधिकारी कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश लिया और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया।
राजधानी रायपुर में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। घटना शहर के मुख्य चौराहे शारदा चौक की है। मृतक विकास विश्वकर्मा मीडिया हाउस का कर्मचारी था। हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। फिलहाल कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। राजनांदगांव के पास टायर फटने से तेज रफ्तार पिकअप वाहन पलट गया, जिसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई। दोनों मृतक शारदा गांव के निवासी थे। हादसा मोहल्ला थाना क्षेत्र की उमरपाल में हुआ। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। छतरपुर के चरहीपुरवा गांव में घरेलू विवाद के चलते एक मां ने अपने 4 साल के बच्चे के साथ फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने दोनों के शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतका के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या करने का आरोप लगाया। रायपुर में बीती रात गरज चमक के साथ जमकर बारिश हुई। वहीं आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि महिला का पति रमेश जांगड़े और उसका साथी घायल हो गया। घटना उरला थाना क्षेत्र की है। छतरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में बदमाश ने एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक सवार नाबालिग ने युवक पर फायरिंग की और मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलती कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। डिंडौरी नगर परिषद कार्यालय में 2 युवक जबरदस्ती घुस गए, जहां दोनों ने राजस्व निरीक्षक और अतिक्रमण प्रभारी के साथ मारपीट की, जिससे गुस्साए कर्मचारियों ने परिषद में ताला जड़ा और सिटी कोतवाली थाने में इसकी शिकायत की, जिसके आधार पर पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। शिवपुरी के बडेरा गांव में 2 जनप्रतिनिधियों के बीच पहले वैक्सीन लगवाने को लेकर विवाद हो गया, जहां दोनों पक्षों ने एक दूसरे से मारपीट करते हुए स्टाफ के साथ भी मारपीट की, साथ ही पूरा सामान भी फेंक दिया। इधर मामले की सूचना मिलती पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक सभी फरार हो गए थे। लॉटरी लगने का झांसा देकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय ठग गिरोह के 2 आरोपियों को बिलासपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों को पुलिस ने मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 30 अगस्त को हमसेना के दिव्यांग सरजू दास से 25 लाख की लॉटरी लगने के नाम पर 4 लाख की ठगी की थी। बलरामपुर में कलेक्टर के निर्देश पर रेत के अवैध परिवहन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में तहसीलदार ने जिला मुख्यालय में 5 ट्रैक्टरों को जब्त किया है, जिसपर रेत की अवैध तस्करी की जा रही थी। सभी जब्त ट्रैक्टरों को थाने में खड़ा किया गया है। इंदौर के महिला थाने में रिटायर्ड आबकारी अधिकारी की बेटी ने अपने ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया है। पीड़िता के मुताबिक पिता के रिटायरमेंट पर ससुराल पक्ष के लोगों ने उनसे 1 करोड़ दहेज लाने की मांग की थी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पति, सास ससुर और जेठ पर केस दर्ज कर लिया है। बिलासपुर के कोनी थाना पहुंचे फरियादी ने थानेदार पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया, साथ ही इसकी शिकायत एसपी से भी की। भिकम निषाद के मुताबिक वो अपने बड़े भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने थाना पहुंचा था, लेकिन इस दौरान थानेदार रविंद्र यादव ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। धमतरी के कुकरेल बांसपारा में नक्सली बैनर मिला है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने बैनर को जब्त कर लिया है। कीरे गांव पुलिस ने शरारती तत्वों पर बैनर लगाने की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। नक्सली बैनर मिलने की पुष्टि एसपी निवेदिता पॉल ने की है। गरियाबंद में IPS24 की खबर का एक बड़ा असर हुआ। यहाँ नशेड़ी और छात्रों से अभद्र व्यवहार करने वाले 3 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। ढोडरा के 2 और कोदो भाटा के 1 शिक्षक को निलंबित किया गया है। दोनों शिक्षक नशे में स्कूल पहुंचते थे। तीनों शिक्षकों को संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग ने निलंबित किया है। तखतपुर BO के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। दूसरी शादी रचाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए लोक शिक्षण संचालनालय आयुक्त कमलप्रीत सिंह ने जांच के निर्देश दिए हैं। मुरैना में अंबाह पुलिस ने SDOP की फर्जी फेसबुक आईडी बनाने वाले लड़के को राजस्थान से गिरफ्तार किया। आरोपी रविकांत मेड़ा ऑनलाइन गेम खेलते खेलते फर्जीवाड़ा करने लगा। उसने कई लड़कियों के नाम से फेसबुक और इंस्टाग्राम फर्जी आईडी बनाई, जिससे लोगों को ब्लैकमेल करता था। कटनी में पुलिस ने 2 ठिकानों पर छापा मारकर लाखों का नकली इंजन ऑयल बरामद किया है। कोतवाली माधवनगर और बड़वारा पुलिस की कार्रवाई करते हुए दोनों ठिकानों पर कार्रवाई की गई। यहाँ लोग अलग अलग कंपनी का रैपर लगाकर नकली इंजन ऑयल सप्लाई कर रहे थे। भिंड जिले में नगर पंचायत अध्यक्ष के बेटे की दबंगाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें नगर पंचायत अध्यक्ष का बेटा सीएमओ दफ्तर में घुसकर इंजीनियर के ड्राइवर को पीटता हुआ नजर आ रहा। वहीं युवक ने सीएमओ शिवभान सिंह भदौरिया के साथ भी धक्का मुक्की की।
चीन में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक रिक्टर स्केल पर 4.6 और 4.7 की तीव्रता वाले 2 भूकंप के झटके आए। पहला झटका चीन के जंगुई में महसूस किया गया, जबकि दूसरा झटका सांची में महसूस हुआ। होतान प्रांत के जंगुई के पास 133 किलोमीटर की गहराई में भूकंप का केंद्र रहा। चीन ने शुक्रवार को संकेत दिया कि इस महीने होने जा रहे ब्रिक्स सम्मेलन में काबुल में अमेरिका समर्थित सरकार को तालिबान की तरफ से सत्ता से हटाने के बाद अफगानिस्तान में उत्पन्न संकट पर चर्चा होने की संभावना है। 13वां ब्रिक्स सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में डिजिटल तरीके से होगा। इसके पहले एनएसए डोभाल की अध्यक्षता में 24 अगस्त को ब्रिक्स देशों के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी। अफगानिस्तान में शुक्रवार को तालिबान सरकार का ऐलान नहीं हो पाया। तालिबान अब आज सरकार गठन का ऐलान कर सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुल्ला बरादर को तालिबान की नई सरकार की कमान सौंपी जा सकती है। अफगानिस्तान में नई सरकार के गठन के कवायद के बीच तालिबान ने पंजशीर जीतने का दावा किया। इसके साथ ही पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का नियंत्रण होने का दावा किया जा रहा है। पंजशीर में तालिबान के खिलाफ अहमद मसूद और पूर्व उपराष्ट्रपति अब्दुल्ला सालेही के नेतृत्व में रेजिस्टेंस फोर्स लड़ाई कर रही थी। पंजशीर पर जीत की खुशी में तालिबान के काबुल में हवाई फायरिंग की है। वहीं पूर्व उपराष्ट्रपति अब्दुल्ला सालेह के पंजशीर छोड़कर तजाकिस्तान भागने की खबर भी आ रही है। हालांकि सालेह ने इन दावों का खंडन करते हुए कहा कि वे अभी भी पंजशीर में हैं और तालिबानी लड़ाकों का मुकाबला कर रहे हैं। तालिबान के कब्जे में आते अफगानिस्तान में भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई। इस बीच यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात ने अफगानिस्तान के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया। यूएई से कार्गो एयरक्राफ्ट, दवाएं और भोजन सामग्री लेकर अफगानिस्तान पहुंचा। इसी के साथ अफगान को इस स्थिति में मदद देने वाला यूएई पहला देश बन गया है। तालिबान ने चीन को अपना सबसे बड़ा साथी बताया। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि चीन हमारा सबसे महत्वपूर्ण साथी रहा है। यह हमारे लिए एक सुनहरा मौका होने जा रहा है कि चीन हमारे देश में निवेश कर फिर इसे खड़ा कर देगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार रोजगार के लिए हानिकारक है। CMIE की रिपोर्ट का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार किसी भी प्रकार के मित्रहीन व्यवसाय या रोजगार को बढ़ावा नहीं देते, बल्कि मोदी सरकार लोगों को नौकरियां छीनने में लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को रूस में आयोजित हो रहे 6ठे ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मुझे ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए खुशी हो रही और इस सम्मान के लिए राष्ट्रपति पुतिन को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि भारत रूस का एक विश्वसनीय भागीदार है। ये मोदी ने कहा कि भारतीय इतिहास और सभ्यता में संगम का एक विशेष अर्थ है। इसका अर्थ नदियों, विचारों का संगम या एक साथ आना है। उन्होंने कहा कि मेरी नजर में व्लादिवोस्तोक वास्तव में यूरेशिया और प्रशांत का संगम है। मैं रूसी सुदूर पूर्व के विकास के लिए राष्ट्रपति पुतिन के दृष्टिकोण की सराहना करता हूं। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास मिले विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में एनआईए ने चार्जशीट फाइल कर दी है। एनआईए ने 10,000 पेज की चार्जशीट में सचिन वाजे समेत 10 लोगों को आरोपी बनाया है। चार्जशीट में कहा गया कि मनसुख की हत्या करवाने के लिए 45 लाख रुपए दिए गए थे। कोरोना से मरने वाले परिवारों को मुआवजा देने की नीति नहीं बनाने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने केंद्र को मुआवजा नीति बनवाने के अलावा डेथ सर्टिफिकेट में मौत की सही वजह दर्ज करने की व्यवस्था बनाने के लिए कहा था। मामले में अब तक जवाब दाखिल न होने पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि आप जब तक कदम उठाएंगे तब तक तीसरी लहर भी आकर जा चुकी होगी। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 22 करोड़ 5 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 45 लाख 66 हजार के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 19 करोड़ 70 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना कराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 97 लाख के पार पहुंच गए हैं। देश में एक दिन में कोरोना के 42,340 नए केस सामने आए, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 29 लाख 44 हजार के पार पहुंच गया। वहीं 340 में नई मौत से अब तक 4 लाख 40 हजार से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 36,032 मरीजों के डिस्चार्ज होने से ठीक होने वाले मरीजों का कुल आंकड़ा 3 करोड़ 20 लाख 92 हजार को पार कर गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 3 लाख 99 हजार के पार पहुंच गई है। केरल में एक दिन में 29,322 नए केस से आंकड़ा 41 लाख 51 हजार के पार पहुंच गए। वहीं 131 मौत से अब तक 21,280 मरीजों की मौत हो चुकी है। 22,938 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 38 लाख 83 हजार पहुंच गई है। राज्य में 2 लाख 46 हजार एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है।
राजधानी रायपुर में डेंगू के 7 नए मरीज मिले हैं। रायपुर में अब तक डेंगू के 335 मरीज मिले हैं। वहीं डेंगू से रायपुर में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी के कोटा, हांडीपारा, आमीनपारा, शंकर नगर में नए मरीज ज्यादा मिल रहे हैं। संदीप चंद्राकर के हत्यारे श्री हरि राजवंशी को जानकारी देने वाले को 5,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की गई है। गरियाबंद एसपी ने यह घोषणा की। बता दें कि पैसे के लेन देन को लेकर संदीप के दिन दहाड़े ही परिवार के 4 लोगों ने हत्या कर दी थी। मामले में 3 आरोपियों को फिंगेश्वर पुलिस ने उसी दिन गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन चौथा आरोपी अभी भी श्री हरि राजवंशी फरार है। चंबल संभाग में सिपाही अब बीट प्रभारी की जिम्मेदारी संभालेंगे। मुरैना में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जा रहा। अधिकारियों के निर्देश पर जिले भर में इस प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। अधिकारियों का कहना है कि इससे लोगों में पुलिस का भरोसा बढ़ेगा और अपराधियों पर लगाम लगाई जा सकेगी। पाखांजूर के कुरेनार इलाके में के सैकड़ों गांव टापू में तब्दील हो जाते हैं, जिसके लिए विधायक अनूप नाग कुरेनार पहुंचे और पुलिया के लिए आधारशिला रखी। शिलान्यास कार्यक्रम में हजारों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए विधायक भावुक हो गए। खरोरा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के 100 दिन के लक्ष्य को पूरा करने वाला पहला नगर पंचायत बन गया है। बता दें कि नगर पंचायत में पहले भी प्रधानमंत्री आवास को लेकर लगातार अच्छा काम होता रहा। नगर पंचायत के सेवकों के मुताबिक अन्य विकास काम भी तेजी से किए जा रहे हैं। सागर के निमोन पड़वार गांव में 12 फीट लंबे अजगर ने एक सियार को जकड़ लिया और उससे निकलने की कोशिश करने लगा। इस बीच स्नैक कैचर वहां पहुंचा और सियार को अजगर की गिरफ्त से बाहर निकाला। हालांकि तब तक सियार की मौत हो चुकी थी। स्नैक कैचर के मुताबिक अजगर 12 फीट लंबा और 40 किलो वजनी था। कोरबा के कोठारी में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जहां 20 से ज्यादा डॉक्टरों ने लोगों को दवाइयों का वितरण किया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और बिलासपुर अपोलो अस्पताल के डॉक्टरों ने शिविर में शामिल होकर ग्रामीणों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने में सहयोग किया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मध्य बारिश के साथ कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, बिहार के कुछ हिस्सों, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा और झारखंड में भी आज हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले 3 दिन हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश में कई इलाकों में अभी भी भारी बारिश का अलर्ट नहीं है। वहीं भोपाल, इंदौर, जबलपुर समेत 6 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश के आसार है। बता दें कि इंदौर और जबलपुर समेत 15 जिले सूखे की चपेट में हैं। पानी के इंतजार में बैठे किसानों के लिए राहत भरी खबर है। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया। आज से रायपुर समेत प्रदेश के बाकी हिस्सों में बारिश हो सकती है। 6 सितंबर प्रदेश में अच्छी बारिश होने की संभावना जताई गई। इस मौसम में बारिश होने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलेगी। पेंड्रा इलाके में झमाझम बारिश हुई। बरसात का पानी लोगों के घरों में भी भर गया। सड़क पर जल भराव की स्थिति बन गई, जैसे आवाजाही में काफी परेशानी उठानी पड़ी। बता दें कि मौसम विभाग ने पहले से ही बारिश का अलर्ट जारी कर दिया था।